हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है। क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं, देश अथवा राज्य की भाषा, क्षेत्र की भाषा, लिपि के साथ क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं हैं। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, संकेत भाषा का व्याकरण है। संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ पर कहा गया है कि संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट गलत होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, बी। ठीक है, संकेत भाषा का व्याकरण है। नेक्स्ट है, भाषा सीखना है स्वाभाविक तथा अवचेतन, सुविचारित तथा चेतन, स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों, जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भाषा सीखना सुविचारित तथा चेतन है। नेक्स्ट है, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। बहुभाषिकता कक्षा में शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्य पुस्तक के अनुवाद के लिए प्रयोग करना। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में अनुवाद के प्रयोग करने की बात की गई है। यहाँ पर यह पॉइंट गलत होगा। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। कक्षा कक्ष में निर्देश की माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना। शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग ना करने देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। यह भारत की राष्ट्रभाषा है। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रभाषा है। यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है। यह भारत की सह राज्य भाषा है। उपर्युक्त सभी को पता है कि जो हिंदी है भारत की राज्य भाषा है। ठीक है, भारत की राज्य भाषा है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। भारत की राज्य भाषा है। ठीक है, भारत की राज्य भाषा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार पत्र में एक विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी लघु कथा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध। सी आंसर यहाँ पर नहीं होगा, जो प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है। वह क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही। यहाँ पर दोबारा कहानी पढ़ने के लिए कह रही, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में, ठीक है, क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखना है। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। उसके लेखन कौशलों का पुनर्बलन दे रही है। लेखन कौशलों का पुनर्बलन दे रही, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है, बढ़ावा नहीं देना है, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। जो साहित्य पाठ्य सामग्री का प्रयोग है व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए करना, ये पॉइंट यहाँ पर सही होगा। आपका 13 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, रविंद्र समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है। पंक्तियों के बीच पठन, पंक्तियों से परे का पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पढ़ना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सरसरी तौर पर पढ़ना।
नेक्स्ट है, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? सक्रिय शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार, पठन शब्द भंडार। इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा, निष्क्रिय शब्द भंडार। नेक्स्ट है, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल डैश है। भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? उत्पाद उपागम, प्रक्रिया उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कोश विषयक उपागम। इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तर, तो यहाँ पर प्रक्रिया उपागम हो जाएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं। यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मंदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है विषय ज्ञान, कार्यविधिक ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? जो निवेश आधारित कार्य है ये बताना है। शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह रोल प्ले में अभिनय करते हैं। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? व्याकरण, अनुवाद विधि, ध्वनि की तरंग लंबाई, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, त्रुटि, शुद्धि। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ध्वनि की तरंग लंबाई। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, जो भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। ये ईवीएस का क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड की है, बाय मिस्टेक 55 मीटर पर सेकंड टिक कर दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मीटर पर सेकंड में है, बस ये मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही होगा, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड कैसे होगा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो गया। दूरी आपको दी गई है 432 है, ठीक है, दूरी कितनी है, 432 है। अब समय यहाँ पर कितना है, इसमें 15 ये हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 745। 45 में आप 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 8 5 जा कितना होता है, 14 होता है, 8 5 जा 14 और यहाँ पे 32 है, 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। अब ये आपका कितना आ गया है, 54 किलोमीटर पर आवर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18, ठीक है। 18 3 जा कितना होता है, 54 होता है और यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। जिन लोगों को लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो प्लीज आप लोग हमें बताएं कौन सा क्वेश्चन गलत है। आप लोग प्लीज डायरेक्ट ना बोलें कि सारे क्वेश्चन गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बुक से क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, 2 से 3 बुक रहती हैं, उनसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में आंसर चेक किए जाते हैं, उसके बाद में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज आप लोग डायरेक्ट ना बोले कि सारे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन आपके कोई भी गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों को लगता है तो प्लीज आप हमें क्वेश्चन जरूर बताएं। वीडियो यूजफुल अगर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।